श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव के छुरियाहाले कोसा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा जो कि 4 जनवरी से शुरू हो गई है और 10 जनवरी तक चलने वाली है। इस 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा को आप दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने धन संपदा वृद्धि के लिए कभी भी किसी भी दिन घर पर ही करने वाला बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, जो कि 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र, 3 दूर्वा और 3 लोटा जल से संबंधित है। उपाय की पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। आज 7 जनवरी 2025 चौथे दिन की राजनांदगांव की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 18 उपाय पत्रोपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की तरह नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटी सी वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जयपुर में अभी कुछ समय पहले एक हादसा हुआ, गुरुजी ने बताया, जिसमें केमिकल के ट्रक आपस में टकरा गए, जिसमें कई निर्दोष चले गए। कोई अपने बच्चों को लेकर कपड़े लेने गए थे, वो गाड़ी में बैठे बैठे ही जल गए और राख हो गए। दुखद घटना घटी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। स्टूडेंट्स और एग्जाम में बैठने वाले बच्चों से कहना चाहेंगे कि आपका प्रश्न पत्र में से जिन प्रश्न का उत्तर अच्छे से आता है उन्हें पहले आपको लिखना चाहिए। इसके बाद जिनका कम पता है उनका उत्तर लिखिए और अंत में जिनका आप अपने अनुभव और विद्या से लिखो उनके बारे में लिखिए। इस प्रकार से कोई भी एग्जाम दोगे आपको निश्चित सफलता मिलेगी। समय का सदुपयोग करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। संताप और संपत्ति 2 चीज है। गुरुजी ने बताया, संताप मतलब दुख, तकलीफ, कष्ट। संपत्ति आपका धन, वैभव और संपदा। संपत्ति खींचने वाले बहुत मिलेंगे, कोई आपका संताप खींचने वाला मिला क्या? जो आपके साथ कष्ट ले ले, आपकी बीमारी ले ले, आपके दुख ले ले, ऐसा आपको कोई भी नहीं मिलेगा। संपत्ति को खींचने वाले को गुंडा कहा जा सकता है, पर संताप खींचने वाला आपका गुरु ही हो सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। 2 जगह का धन खाने वाले जीवन में हमेशा बीमारियों और कष्ट से पीड़ित रहते ही हैं। भाई की संपत्ति खाने वाले, अपने गुरु की या मंदिर की संपत्ति खाने वाले, ये हमेशा बीमारियों और कष्ट से पीड़ित रहते हैं। जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते, वो तड़प तड़प के ही रह जाते हैं। भाई की संपत्ति को ये ना सोचो अपना बना लूं और भाई को धक्का देकर निकाल दूं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। आज के समय में ऐसा साइबर क्राइम वाला ऐसा कर रहा है कि ये बोलकर फ़ोन लगाते हैं कि हम पुलिस थाने से बोल रहे हैं, आपके नाम पर इतने केस दर्ज हुए हैं, आपको अरेस्ट करना होगा, आपको लंबी सजा होगी। और ऐसा सुनकर आप घबरा जाते हैं और आपसे 4 से 5 लाख रुपए लेने की डिमांड करते हैं कि आपका केस खत्म कर देंगे। ऐसा साइबर क्राइम से आपको बचकर रहना है, घबराना नहीं है। आज गुरुजी ने ये बहुत ही विशेष जानकारी दी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे जो फेक वाले कॉल हैं, पुलिस इंस्पेक्टर वाले कॉल जो हैं, वो मेरे हस्बैंड को भी आए हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ था? कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। आज का AI का जमाना है और इस AI के जमाने में आपका बेटा या बेटी का चेहरा निकाल कर, उसकी फोटो निकाल कर, वस्त्र इन फोटो में जोड़कर आपका बेटा या बेटी की वस्त्रहीन फोटो बनाई जाती है, जिसे देखकर आप अपने बेटे या बेटी में ही संदेह करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे समय में आपको उनका मनोबल बढ़ाना है और उनके साथ देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सुगंधी जी बालों से पत्र लेकर आई। मेरा बेटा पुलिस की तैयारी कर रहा था, मेडिकल और फिजिकल में पास हो जाता था, पर मेरिट में नाम नहीं आ पाता था। मैंने अपने बेटे को सीहोर कुबेश्वर धाम भेजा। बेटा सीहोर से कंकर शंकर की पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गया और मैंने बेटे को एग्जाम से पहले बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने को कहा। बेटे के लिए पशुपतिनाथ व्रत किया और कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और आज मेरा बेटा पुलिस में चयनित हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। किस्मत बदलने वाला धाम कुबेश्वर धाम है। कितनी ही बीमारी हो, कितना ही जीवन में कष्ट क्यों ना चल रहा हो, दुख क्यों ना चल रहा हो, तकलीफ क्यों ना हो, सीहोर कुबेश्वर धाम में आकर कंकर शंकर का पूजन करो, रात भर रुककर बाबा का दीदार करो, हो सकता है कोई सेवा भी करो, भोजनशाला या गौशाला में सेवा करो। ऐसा नहीं कि सुबह गए और 4 बजे गाड़ी में बैठकर वापस हो गए। आपको वहाँ पर रुककर थोड़ी सी सेवा करनी है, कंकर शंकर की पूजन करनी है। बाबा आपकी जो दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, वो निश्चित ही हरेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जब भोलेनाथ के मंदिर में जाते हो, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हो तो शिव सब समझ जाते हैं।
आपको शिव से कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अमन कुमार जी पत्र लेकर आए। मैंने कथा काशिश से सुनी थी। आप कहते हो कथा पंडाल में कथा सुनने से। बाबा ज़रूर सुनते हैं। आपकी कथा सुनी क्योंकि मेरा सीए 9.5 साल से कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। आपने कहा मेहनत करो, बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पे समर्पित करो और बाबा की कृपा से आज मैं सीए बन गया हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कांता जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। बेटी को मैंने मेहनत करने को कहा और साथ में पशुपतिनाथ व्रत किया और सीहोर कुबेश्वर धाम कंकर शंकर की पूजन करने भी गए और आज मेरी बेटी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। वर्षा जी पत्र लेकर आई। मेरा भाई 2018 से नौकरी के लिए लगे हुए थे। बहुत मेहनत करी पर चयन नहीं हो पा रहा था। फिर हमने बालोद की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से कामना कर ली। भाई आज भुवनेश्वर एम्स में जॉब कर रहे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सुनीता यादव जी पत्र लेकर आई। शादी के 18 साल हो गए, संतान नहीं हुई। आपकी कथा हालेकोसा में सुनी और आपका बताया सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और घर में शिवलिंग में पूजन अर्चन करना शुरू किया और बाबा की कृपा से 6 माह बाद गर्भ ठहर गया। संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। चमेली जी पत्र लेकर आई। शादी के 15 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। हालेकोसा की कथा एक दिन की सुनी, झोली फैलाकर बाबा से संतान की कामना की और बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 15 साल बाद हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पार्थिव शिवलिंग बनाने का एक नियम होता है। कई माताओं बहनों भाई बहनों का एक नियम होता है। हाथ को पोंछ कर थाली की मिट्टी को पोंछ कर उस शिवलिंग पर लगा देती हैं, जो कि श्रेष्ठ नहीं है। माता पार्वती ने भी किया था, जिस कारण माता पार्वती को कहा गया कि आपने पोंछ कर शिवलिंग पर मिट्टी लगाई है, आपको भी उपटन से संतान होगी। शिवलिंग बनने के बाद में झड़ाकर मिट्टी को अलग से लगा दिया। ऐसे में आपके पुत्र का भी शीश कटेगा और दूसरा सिर लगेगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। ग्रंथ, संत और भगवंत तीनों को पकड़ने का प्रयास करो, आपको जीवन में सुगमता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा जिस दिन आपका दिल करे, आपका मन करे, उस दिन आपको अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अपने घर की मिट्टी या घर के गमले की मिट्टी का उपयोग करते हुए भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। आपको 3 चावल के दाने लेना है, 3 दूर्वा लेना है, 3 बेलपत्र लेना है और 3 लोटा जल लेना है। जो आपने 3 चावल के दाने लिए हैं, सबसे पहले जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो 1 चावल का दाना आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है, दूसरा चावल का दाना आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करना है और तीसरा दाना आपको जो बीच में अशोक सुंदरी माता के स्थान है वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद जो 3 दूर्वा ली है वो भी आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, मतलब जलाधारी में जो राइट साइड में गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर जहाँ आपने चावल का दाना अर्पित किया वहीं पर ही आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित कर देना है 1 दूर्वा। दूसरी दूर्वा आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करनी है और तीसरी दूर्वा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देनी है। इसके बाद 3 बेलपत्र आपको लेना है, जो कि आपको माता पार्वती के जो हस्त कमल होते हैं, मतलब शिवलिंग जिस पे विराजमान होता है, कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद 3 लोटा जल आपको उत्तरी मुख होकर एक एक करके भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, मतलब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय अपने दिल की बात कह दीजिए, मनोकामना कर लीजिए। इसके बाद जो आप पूजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाबा की आरती करके एक गोल बाती का दीपक लगाकर पूजन करें और जब दीपक ठंडा हो जाएगा उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। सबसे पहले आपको एक गोल बाती का दीपक लगाना है और इसके बाद आपको आरती करना है। दीपक ठंडे हो जाएं उसके बाद आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आप अपने घर के गमले में ही कर सकते हैं। मात्र इतना कर देने से आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर में कैसा धन संपदा बढ़ रही है। ये विशेष उपाय गुरुजी ने कभी भी किसी भी दिन करने को कहा है, पर अगर आप सोमवार के दिन करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं या मासिक शिवरात्रि आती है जिस दिन, उस दिन भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं या त्रयोदशी जैसी विशेष तिथियों में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको फल की प्राप्ति अधिकता में होगी। अब बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर।
इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी, फिर 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में रहेगी, फिर 1 फरवरी से 7 फरवरी कांकेर छत्तीसगढ़ में रहेगी और इसके बाद 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में रहेगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। सेक्टर नंबर 21, पीपा पुल नंबर 1, सतुआ बाबा शिविर में। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी और फिर 25 फरवरी से 3 मार्च रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा, सीहोर में कुपेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा होगी। लेकिन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।